जय हिंद दोस्तों। एयरफोर्स अग्निवीर का इनटेक 2023 का फॉर्म आ चुका है। फॉर्म आ नहीं चुका है, फॉर्म का ऑनलाइन चालू हो गया है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लड़कों के लिए जो लड़के अभी अभी नए नए इंटर पास करके कंपटीशन की दुनिया में अपना पहला कदम रखे हैं। वो अपने पहले ही अटेम्प्ट में अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने माँ बाप को खुश कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, कितना कहाँ तक पढ़े होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना सैलरी मिलता है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कितना टाइम आपको जॉब सब चीज़ सही रहा तो आपको जॉब मिल जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं, उस पर ध्यान देते हैं। तो अग्निवीर जो अग्निपथ योजना आई है सरकार की, सारे फोर्स को 4 साल के लिए कर दिया गया है। तो ये तो एक बहुत बड़ी दुख की बात है। जो लड़के फोर्स सेक्टर में जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ संवारना चाहते हैं, उनके लिए। लेकिन सोचो भाई, इस बेरोजगारी के दौर में लोग एक छोटा सा कंपनी में इंटरव्यू के लिए हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो ये तो एक सरकारी नौकरी है, वो भी 4 साल के लिए मिल रही है। और उसके बाद 25% को परमानेंट कर दिया जाएगा। जितने लड़के सेलेक्ट होते हैं उसमें से 25% परमानेंट हो जाएंगे। तो ये क्या गारंटी है कि आप उस 25% में नहीं आएंगे? हो सकता है कि आप सिलेक्शन परमानेंट हो जाए। तो इसको ये नहीं लेना है कि ये तो 4 साल के लिए, इस पर नहीं ध्यान देंगे। भाई ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एयरफोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा बात मानिए, आप इसमें जाइए। आपके लिए, भविष्य के लिए बहुत सही होगा। और पहले सिर्फ लड़के ही फॉर्म भर सकते थे। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों फॉर्म भर सकते हैं एयरफोर्स में जाने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन डेट कब से कब चालू है। तो ऑनलाइन डेट आपका 17 मार्च से ऑनलाइन की प्रक्रिया चालू हो गई है और ये 31 मार्च तक चलेगा। तो आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, जल्द से जल्द अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े पे जाना है और वहाँ पे जाके अपने हर एक चीज़ डिटेल इत्मीनान से देखना है, फॉर्म को सबमिट करवा के ही आना है। और सबसे बड़ी खुशखबरी इसमें जनरल का हो, ओबीसी का हो, एसटी एससी का हो, लड़की हो, ईडब्ल्यूएस वाला हो, सबके लिए सेम कट ऑफ लगता है। ये नहीं कि ये जनरल वाले हैं तो इनका हाई कट ऑफ और एसटी एससी वाले हैं तो उनको छूट मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार की, किसी भी कैटेगरी के लिए 1% का कोई छूट नहीं मिलता है। इसमें सबको एक समान देखा जाता है, सबका मेरिट एक ही लगता है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। आगे बात कर लेते हैं कि एयरफोर्स क्या होता है। तो एयरफोर्स में 2 टाइप की नौकरियां आई हैं, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। ये पहले होता था, लेकिन अभी जब से अग्निवीर के तहत ये आया है, इसको जो वाई ग्रुप है उसका वाई ग्रुप का नाम बदल के अदर देन साइंस ग्रुप कर दिया गया है और एक्स ग्रुप का नाम बदल के साइंस सब्जेक्ट वैकेंसी कर दिया गया है। तो ये 2 प्रकार की वैकेंसियां हैं। इसमें यदि आप साइंस ग्रुप से भरते हैं या अदर देन साइंस ग्रुप से भरते हैं, सैलरी सेम मिलेगा आपको। आगे बात कर लेते हैं कि आपका फी कितना लगने वाला है। तो आप जनरल से हैं, ओबीसी हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, सबका समान फीस है। लड़की हैं या लड़के हैं, 250 रुपये आपको फीस लगेगा। तो आप फॉर्म भरिए। आगे बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। तो एज क्राइटेरिया क्या है? तो 17.5 साल से लेकर के 21 साल के बीच में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ आ रहा है वो लोग भर सकते हैं। क्या सर इसमें किसी प्रकार की कैटेगरी के लिए एज में रिलैक्सेशन है? तो एज में किसी प्रकार का छूट नहीं है। और जो भी 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में आते हैं उनका फॉर्म भरा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ 22 दिसंबर 2002 से लेकर 26 जून 2006 के बीच जिनका भी डेट ऑफ बर्थ आता है, 22 दिसंबर 2002 से लेकर 26 जून 2006 के बीच में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ आता है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो आप देख लीजिए आप एलिजिबल है कि नहीं है। एलिजिबल है तो मेरा मानिए आप ज़रूर फॉर्म भरिए।
आगे बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, तो 12th पास होना चाहिए। 12th पास आप साइंस से हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, और आर्ट साइड से हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम बात कर लेते हैं कि साइंस से हैं साइंस से हैं तो आप एक्स ग्रुप के लिए भर सकते हैं, वाई ग्रुप दोनों के लिए भर सकते हैं, और आप आर्ट से हैं तो सिर्फ और सिर्फ वाई ग्रुप के लिए भर सकते हैं। और यदि आप 10th के बाद से कोई डिप्लोमा किए हैं पॉलिटेक्निक वगैरह, तो आप तो भी भर सकते हैं। और आपको ओवरऑल 50% आना चाहिए। आपका मार्क साइंस इंटर में टोटल 50% होना चाहिए, और इंग्लिश में 50% से कम नहीं होना चाहिए। ओवरऑल 50% और इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% से कम नहीं होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस इंग्लिश पूछा जाएगा आपसे, मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग, जीके जीएस, और आपका ये यही सब्जेक्ट रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साइंस ग्रुप और अदर देन साइंस ग्रुप। तो साइंस ग्रुप के लिए इंग्लिश पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन होगा, 20 मिनट मिलेगा, और 20 नंबर का ही होगा, और 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। उसके बाद से आपका मैथ का सेक्शन खुलेगा। मैथ आपका 12th लेवल का होगा, 10th लेवल का नहीं, 12th लेवल का मैथ होगा। ये अदर देन साइंस ग्रुप के लिए है। 12th लेवल का मैथ रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा आपका, और फिर उसके बाद से फिजिक्स खुलेगा, उसमें 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा। तो साइंस ग्रुप के लिए 60 मिनट मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं अदर देन साइंस ग्रुप के लिए। तो इसमें आपका 20 क्वेश्चन का इंग्लिश होगा, और 20 मार्क के लिए इसमें भी 1/4 की माइनस मार्किंग है, और एक पेपर होगा रागा का, जिसमें आपको 25 मिनट मिलेंगे और 30 क्वेश्चन आएंगे। रागा में क्या क्या होगा, मैथ होगा, 2-4 मैथ के क्वेश्चन होंगे, 10-12 रीजनिंग क्वेश्चन होंगे, बाकी जीके जीएस होगा, 30 क्वेश्चन होंगे, 25 मिनट मिलेगा आपको। इसमें भी माइनस मार्किंग है। तो कुल मिला जुला के आप चाहे तो सिर्फ साइंस ग्रुप से भर सकते हैं, चाहे तो सिर्फ अदर देन साइंस ग्रुप से भर सकते हैं, चाहे तो आप दोनों भर सकते हैं। यदि आप दोनों भरते हैं और आपका नंबर किसी भी ग्रुप के लिए आता है, किसी भी ग्रुप के क्राइटेरिया कट ऑफ के अंडर आता है, तो आपको वो ग्रुप दे दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम, जो लड़के एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में 1600 मीटर की दौड़ कराई जाएगी 10 मिनट के अंदर। उसके बाद से आपसे सीटअप लगाया जाएगा, पुशअप्स लगाए जाएंगे। यही फिजिकल है। हाइट 152.5 सेंटीमीटर लड़कों के लिए है, और लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर है। चेस्ट लड़कों के लिए कम से कम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। लड़कियों के लिए चेस्ट नहीं लगता है, लेकिन 5 सेंटीमीटर का फुला उनका भी होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं कि उसके बाद जो लड़के फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, एक होगा आपका एडाप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। जो लड़के ये भी एडाप्टेबिलिटी क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद से उनका मेडिकल होगा, और जो लड़के मेडिकल में फिट होते हैं, लास्ट मेरिट लगेगा। मेरिट में नाम आता है तो आपको इजीली नौकरी पे भेज दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सैलरी कितना मिलेगा, सैलरी का प्रोसेस कैसा है। तो फर्स्ट साल आपका सैलरी है 30,000 रुपये, लेकिन आपको आपके अकाउंट में 21,000 रुपये भेजा जाएगा। 9,000 रुपये आपका रख लिया जाएगा। फिर दूसरे साल आपका सैलरी 33,000 रुपये मिलेगा, और आपके अकाउंट में 23,000 रुपये आएंगे। तीसरे साल आपका सैलरी 36,500 रुपये होगा, लेकिन आपके अकाउंट में 25,500 रुपये आएंगे। और चौथे साल आपका सैलरी 40,000 होगा, और आपके अकाउंट में 28,000 रुपये आएंगे। 4 साल के बाद जैसे आपको सेवा से हटाया जाएगा, तो आपका बाकी जो भी सैलरी है जोड़ के एक ही बार आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। और जो लड़के यहाँ से परमानेंट हो जाते हैं, उनकी सैलरी फिर आगे ऐसे ही बढ़ती जाएगी। और एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के सैलरी में क्या डिफरेंट होता है, तो जो लोग वाई ग्रुप के होते हैं,
एक्स और जो लोग एक्स ग्रुप के होते हैं तो एक्स ग्रुप वालों की सैलरी 6,000 रुपये ट्रेनिंग के बाद अग्नि 4 साल तो सबका सेम मिलेगा, एक्स ग्रुप से हो या वाई ग्रुप, साइंस ग्रुप से हो या अदर देन साइंस ग्रुप से हो, सैलरी सेम मिलेगा। इसके बाद जो लोग साइंस ग्रुप से हैं उनकी 6,000 ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो ये था पूरा डिटेल। यदि कहीं भी आपको कन्फ्यूजन होता है या किसी भी प्रकार का समस्या है, प्रश्न है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी आगे का स्ट्रेटजी, कैसे पढ़ाई करें, कहाँ से कोर्स लें, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन बेटर रहेगा, और कहाँ से टेस्ट सीरीज लगाएं, इसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बाकी बता दूं, इसका एग्ज़ाम आपका 20 मई से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। बहुत जल्दी प्रोसेस होता है और ये वैकेंसी साल में 2 बार आती है। सबसे बड़ी खासियत कि ये वैकेंसी साल में 2 बार आती है और हर साल आती है। जैसे कि ग्रुप डी हुआ, रेलवे हुआ, रेलवे की जो वैकेंसी यूपी पुलिस देख ही रहे हैं, 3-4 साल से लटके हुए हैं, अभी तक नहीं आया है। अभी आगे कब भी आएगा कोई डिटेल नहीं है, लेकिन ये वैकेंसी कंफर्म है कि साल में 2 बार आती है और बहुत जल्दी प्रोसेस चलता है, सिलेक्शन का प्रोसेस चलता है। तो इसके लिए आप टारगेट करेंगे, एज क्राइटेरिया के अंडर आते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। बाकी किसी भी जानकारी के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद।